साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जिस तरह फखर जमान चौके छक्के लगा रहे थे, आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसमें कई खिलाड़ियों का अक्स दिखाई दिया। और मुझे तो सबसे पहले याद आ रहा था ग्वालियर में जो डबल सेंचुरी बनाई थी सचिन तेंदुलकर ने, जो पहली डबल सेंचुरी थी वनडे क्रिकेट की, पहले तो मुझे उनका ही अक्स दिखाई दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ऐसी पारी तो कई बार शिखर धवन भी खेलते हैं, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का परिचय देते हैं। और सच बताऊं तो शिखर धवन और फखर जमान में बहुत समानताएं हैं। बेशक दोनों पड़ोसी मुल्कों में रहते हैं, अलग अलग जगह उनकी परवरिश हुई है, अलग अलग जगह क्रिकेट की कोचिंग उन्होंने ली है, लेकिन दोनों में इतनी सिमिलरिटी है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दोनों ही ओपनर हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, एक पाकिस्तान के और एक भारत के। दोनों ही इनकंसिस्टेंट हैं। जी हाँ, दोनों पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि लगातार आपके लिए अच्छी पारी खेलेंगे ही। यही फखर जमान के साथ है, यही शिखर धवन के साथ है। और दोनों ही बड़े मैच के खिलाड़ी भी हैं। जी हाँ, दोनों बहुत बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप याद कीजिए 2019 का, जब इंग्लैंड के खिलाफ फखर जमान ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। वो बात अलग है कि अपनी टीम को जिता नहीं पाए थे, उसमें कारण कुछ और भी थे। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में वर्ल्ड कप का जो मैच था 2019 का, भारत का जो मुकाबला था, उसमें बेहतरीन पारी खेली थी, सेंचुरी बनाई थी शिखर धवन ने। यानी दोनों अपनी अपनी कला के फनकार हैं, दोनों बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। और अगर हम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला देखें तो 2018 का वो मुकाबला याद आता है एशिया कप का, जब सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में शिखर धवन ने और मैच जिताया था। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो गत बनाई थी भारतीय गेंदबाजों की, वो किसी से भूली नहीं है, छिपी नहीं है। और तो और रविचंद्रन अश्विन जो महान गेंदबाजों की श्रेणी में आते हैं, उनका वनडे क्रिकेट ही खत्म कर दिया था इस बल्लेबाज ने। उसके बाद वनडे से वो बाहर हो गए, T20 से बाहर हो गए, और रविंद्र जडेजा की भी उन्होंने खूब धुनाई की थी उस मुकाबले में। तो इस तरह से काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ इन दोनों खिलाड़ियों में लगती हैं। और अगर हम देखें तो फखर जमान की हाई बैकलिफ्ट है, तो वहीं शिखर धवन की भी हाई बैकलिफ्ट के मामले में वो किसी से पीछे नहीं हैं। और शिखर धवन भी फखर जमान की तरह ही स्वीप शॉट अब लगाने लगे हैं, पैडल स्वीप लगाते हैं स्पिनर्स के सामने, और उनके शॉट्स जो हैं मिड विकेट की तरफ जाते हैं ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा उतने पारंगत बेशक ना दिखाई दे मुझे फखर जमान, लेकिन जिस तरीके से संपूर्ण क्रिकेटर दिखाई देते हैं, कोई भी गेंदबाज आ जाए, किसी भी गेंदबाज को बख्शते नहीं हैं। जो जितना अच्छा गेंदबाज उतनी अच्छी उसकी धुनाई। यही कुछ उन्होंने किया। नोकिया जो बहुत कामयाब गेंदबाज साबित हुए, उन पर उन्होंने खुलकर स्ट्रोक लगाए, और रबाडा को भी नहीं उन्होंने बख्शा। और तो और शम्सी जो हैं, उनको तो मैं समझता हूं रात को नींद भी नहीं आई होगी, 6 छक्के उन पर लगाए इस बल्लेबाज ने। और वहीं अगर हम देखें तो शिखर धवन जो हैं वो कवर ड्राइव ज़्यादा अच्छे लगाते हैं, मिड विकेट पर स्पिनर्स के सामने ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, तब दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई देती हैं। आप क्या सोचते हैं इन दोनों की सिमिलरिटी के बारे में, समानताओं के बारे में? अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।